नमस्कार। जून महीने में कुछ घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। मकर राशि वालों, कैसा रहेगा आपका जीवन? आपका अपना ही मित्र आपका दुश्मन बन सकता है। ऐसे ग्रह गोचर इस जून 2023 के महीने में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम मई का फल बता चुके हैं, अब जून की बात कर रहे हैं। जून का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूरे महीने मंगल ग्रह नीच के होकर के गोचर करेंगे और साथ में शुक्र की युति भी रहेगी। इस जून के महीने में जो बुध ग्रह हैं वो स्वग्रही हो जाएंगे, पर स्वग्रही गलत जगह पर होंगे, उस जगह पर होंगे जहाँ पर ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो मतलब गोचरीय प्रभाव ऐसा है कि आपके अपने ही आपका दुश्मन भी बन सकते हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारे डिस्कशन मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा 17 से लेकर के और 21 मई तक। इस दौरान 2023 में आप मुझे मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको गोचर की डेट से अवगत करा देता हूँ। 15 जून को सूर्य देव मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। मंगल ग्रह 30 जून को सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 7 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और फिर 24 जून तक ये वृष में हैं और 24 तारीख को दोपहर में ये मिथुन में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, शुक्र कर्क राशि में रहेंगे और शनिदेव 17 जून को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव से, जहाँ पर आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर डिस्प्ले की कुंडली में। ये है मकर राशि और इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि। तो शनि देव ने आपका प्रथम भाव ले लिया और ये प्रथम भाव होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। एक एक भाव से हम एक नहीं, कम से कम एक मान के चलिए 10-10, 15-15 प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हम एक एक घर से देखते हैं। तो आपके लिए जैसे प्रथम भाव से स्वभाव देखते हैं, प्रथम भाव से मान सम्मान देखते हैं, प्रथम भाव से राज्य शक्ति का योग देखते हैं, प्रथम भाव से हम हिंसा देखते हैं, प्रथम भाव से हम प्रेम देखते हैं, प्रथम भाव से हम जन्म से संबंधी बातें देखते हैं, प्रथम भाव से हम महान धन देखते हैं, प्रथम भाव से हम काम कारोबार भी देखते हैं, प्रथम भाव से हम स्वभाव हिंसा प्रेम देखते हैं, यानी कि बहुत कुछ देखते हैं। और इस घर के जो स्वामी ग्रह शनि देव वो अपने ही घर में बैठे हैं और ऐसा कोई बुरा प्रभाव विशेष नहीं आ रहा है। आ तो रहा है नीच मंगल का, पर राशि के स्वामी मजबूत हैं, इसलिए मान सम्मान आपका ठीक रहेगा। स्वभाव में थोड़ा गुस्सा रहेगा। प्रेम से अगर चलते हैं तो आप बहुत बड़ा काम अपना इस महीने करवा सकते हैं। इसके अलावा आलस से दूर रहना, क्योंकि आपकी राशि पर शुक्र की और मंगल की दृष्टि आ रही है। ग्लैमर प्रिय हो जाओगे, बन ठन के रहना, कुछ नई चीज़ें खरीदना, इस प्रकार का भी जो प्रभाव है आपके जीवन में बढ़ेगा। बात करना चाहूँगा आपके धन की, पैसे की, और बिना पैसे के तो कहाँ जीवन चल पाता। धन के घर में स्वयं राशि के होकर के शनिदेव विराजमान है। शनिदेव का इस घर में रहना ये अच्छा होता है। शनिदेव जहाँ पर बैठे हैं वो घर उनका खुद का है और इस घर में रहने से ये आपको थोड़ा रूप खूबसूरती में ज़रूर परेशानी दे सकते हैं। चेहरे पे कुछ परेशानी आ सकती है, पर आपकी वाणी में लोभ रहेगा। आपकी वाणी के अंदर देखने को मिलेगा लालच। आपकी वाणी में संतुलित शब्दों का प्रयोग करके आप कार्य निकलवा लेंगे। अगर आपकी आँखों का रोग चल रहा है तो उसका ध्यान रखना। 17 जून के बाद आँखों से संबंधित पीड़ा बढ़ सकती है। इसके अलावा आपकी रूलिंग पावर बढ़ जाएगी और साथ में आपको कुछ शासन शक्ति से संबंधित भी ऐसे ग्रह योग बनेंगे जो आपको आगे लेकर के जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। प्रारंभिक विद्या में ज़रूर थोड़ी सी बाधा आएगी, उतना अच्छा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पहले 17 डेज ठीक है, उसके बाद जब शनि वक्री होंगे तो स्लो कर देंगे, तो आलस बढ़ा देते हैं, इसलिए एजुकेशन में उतना मन नहीं लग पाएगा। यदि मैं आपसे बात करूं आपके इस 12 नंबर जहां लिखा है, जो कि छोटे भाई बहन का होता है, मित्र गणों का होता है, हमारे शासन कला का होता है,
इसके अलावा हमारी विदेश यात्रा का होता है, मित्रता का होता है, हाथ का होता है, जितना भी लेखन का, लेखिका का काम होता है, जितना भी संगीत का गले से जुड़ा हुआ काम होता है, जो भी छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, गहरी खोज होती हैं, शूरवीरता से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे सेना पुलिस में नौकरी करना, ये सब इस घर से देखे जाते हैं। और इस घर के स्वामी ग्रह गुरु हैं और गुरुदेव पहले 15-17 दिनों तक चंडाल दोष में प्रबल पीड़ित रहेंगे, उसके बाद बेटर हो जाएंगे। तो 17 जून के बाद आपको कुछ सुधारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। यदि अब मैं आपसे बात करूं जहां पर 1 नंबर लिखा है, जो कि सुख साधन प्रॉपर्टी का हो जाता है, वाहन ज़मीन जायदाद का हो जाता है, मन का हो जाता है, माँ के सुख का हो जाता है, तो इस घर पर गुरु राहु का पहले 15-17 दिनों तक चंडाल दोष तो रहेगा ही। तो राजनीति में कुछ अड़चनें आएंगी, पर राजनीतिक सफलता जरूर मिलेगी, अड़चनों के बाद मिलेगी, यानी कि उठा पटक सी लगी रहेगी, पर सफल हो जाओगे। मन में भय नहीं रखना है, क्योंकि राहु मन पर बैठा है तो भय भ्रम दे देता है। अगर आपकी किसी विशेष कार्य में रुचि है तो आप 17 तारीख के बाद उसको कर सकते हैं। और रोग की संभावना आपको रहेगी फेफड़ों से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड, ध्यान रखना। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो कार्य हैं वो भी करने से बचना चाहिए। ये जो आप 2 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है बुद्धि उन्नति का। इस घर की लॉर्डशिप आ जाती है शुक्र के पास, और शुक्रदेव पूरे महीने नीच मंगल के साथ हैं, और शत्रु राशि में सूर्य भी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं 2 नंबर में। पहले 15 दिन ठीक नहीं है, उसके बाद कुछ स्थिति में सुधार आएगा, पर संतुलित रहेगा। ऐसा कोई बड़ा अकस्मात धन लाभ होता हुआ मुझे इस महीने नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही कोई लॉटरी इत्यादि से कोई ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा संतुलित होकर ही कार्य करें, और साथ ही संतान के साथ में मतभेद बढ़ सकते हैं, उनके साथ प्रेम भाव बना के रखें, और आपकी स्वयं की जो एजुकेशन है वो भी बाधा में होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ की यदि बात करी जाए तो इस घर की जिम्मेदारी, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है, वो बुध के पास आ जाती है। बुध देव 7 से लेकर 24 जून तक अपनी ही इस मिथुन राशि के स्वामी होकर के और अपनी राशि से ऐसे 12वें भाव 12, यानी कि यहाँ 2 नंबर में आ रहेंगे 7 से 24 जून तक। तो मिथुन का अपनी राशि से 12वें में जाने का मतलब है कि व्यय ज़्यादा होना, खर्चे ज़्यादा होना, बीमारियों पर पैसा खर्च होना, एलर्जी जल्दी हो जाना, इस प्रकार के योग बनेंगे। 24 जून के बाद कुछ सुधार आएगा, स्वयग्रही होंगे तो पुलिस केस, मुकदमा, शत्रु भय, इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त होगी। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर में मंगल का नीच का प्रभाव, मंगलिक दोष का प्रभाव, शुक्र के साथ प्रभाव पीड़ादायक रहेगा, परेशानी वाला रहेगा। थोड़ा सोच समझ के आपको चलना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। बात करना चाहूँगा आपके भाग्य की। भाग्य स्थान का स्वामी बुध बनता है, और बुध ग्रह आपके लिए भाग्य के लिए ये पॉजिटिव है 7 से लेकर 24 जून तक, क्योंकि कन्या राशि का, यानी कि यहाँ नवम का स्वामी होकर के यहाँ 2 नंबर में रहेगा और अपनी कन्या राशि से नवम रहेगा, तो ये भाग्य के लिए अच्छा हो जाता है। तो 7 से 24 जून के बीच में आपको भाग्य के अनुरूप कोई विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि बात करी जाए नौकरी की, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट नौकरी की, होटल लाइन की, आर्ट की, फिल्म लाइन की, तो इस घर के स्वामी मंगल, इस घर के स्वामी शुक्र बनते हैं, नीच मंगल के साथ बैठे हैं। कार्य बनेंगे जरूर, पर मेहनत ज़्यादा रहेगी, ऐसा आपके कुंडली में योग दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।